Everyone, I hope you all are good and fine. So we are again back with the topic of OCI fault and availability domain thing. So before moving to this presentation, I would like to recall something. In the past video, we had discussed about the introduction to Oracle Cloud, and in that we had discussed about like the requirement of clouds and other things. So one thing I just want to repeat is that what happens in monolithic or IT infra, okay? Let's say you are building an infrastructure and there you have made certain setups of servers, racks, load balancers, etc., etc., for some services. And if you want to scale that services, let's say you have a client named as Flipkart, and down the line they want to scale their services, they want to upgrade or downgrade whatever. So for that, if we go from this monolithic architecture perspective, things are totally different. बहुत बड़ा वहाँ पे कॉस्ट लगता है, चेंज रिक्वायरमेंट लगती है. क्लाउड में ऐसा नहीं है. क्लाउड में हमको स्केलेबिलिटी मिलती है बिकॉज एंड टू एंड की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं होती है. इट्स लाइक वी आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर कॉन्स्टेंट्स फॉर द इंफ्रा सेटअप, राइट. आप अपने सर्विसेज के लिए पैसे पे करते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे पे नहीं करते हो. Okay, then we'll be moving to the next slide. So in this OCI architecture, we are going to discuss about AD and FD. Basically, AD होता है आपका availability domain and FD होता है आपका fault domain. और region क्या होता है, how region work, how AD and FD are selected, we are going to see that. So when we discuss about region, so region are basically a region is nothing but a location, you can say, that is nearby to the user, which is dependent on the latency performance. That's play a very vital role. और ये किस पे depend होता है? It's basically dependent upon our data. Okay, like whatever data we are using as far as the residency and compliance are concerned. So data की availability के हिसाब से we select region. And when it comes to data, there are other services which are associated with that data as per the demand, as per the regulatory requirements, as per the business requirements and other factors. So that is how region जो choose करना होता है वो बहुत important होता है किसी के भी लिए. Let's say अगर मैं मुंबई में हूँ और मुझे सर्विस चाहिए, तो वो रीजन जो है वो मुंबई के आसपास के लोकेशन पे डिपेंड होगा. ओके. अवेलेबिलिटी डोमेन नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी डोमेन? बिकॉज कैसा होता है ना कि जब हम क्लाउड की बात करते हैं या जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, सो वी आर नॉट हैविंग फिक्स नंबर ऑफ यूजर्स. लेट्स से हमने कोई एप्लीकेशन बनाया और वो एप्लीकेशन जो है वो उसका इंटरफेस एन नंबर ऑफ यूजर से है एट अ टाइम. सो नॉर्मली कैसा होता है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कभी कभी वो क्रैश हो जाता है या वो साइट वर्क नहीं करती. जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि उनके कुछ स्कॉलरशिप्स की जो एक लिंक होती है गवर्नमेंट पोर्टल, वो समटाइम्स काम नहीं करती या वो क्रैश कर जाती है. उसका रीज़न ये है बिकॉज ड्यू टू दिस एन नंबर ऑफ यूजर्स वो बहुत बिजी हो जाता है वो पर्टिकुलर सर्वर. सो इस वजह से एडी को बनाया गया है. और एडी के और भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारा डेटा क्लाउड को दे रखा है, जैसे प्रोवाइडर ओरेकल है या AWS है, सो वो लोग अपने डेटा को एन नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी डोमेन में कॉपी करके रखते हैं, यू कैन से. तो उसमें कैसा होता है, लेट्स से अगर मेरा एक रीजन फेल होता है ड्यू टू सम डिजास्टर या कोई ड्यू टू सम अदर थिंग, सो मेरा डेटा बाकी अवेलेबिलिटी डोमेन से वी कैन फेच. अभी फॉल्ट डोमेन क्या होता है? किसी भी रीजन में रिसोर्स जो है वो फॉल्ट डोमेन जो होता है, या कोई भी आप डोमेन कंसिडर कर लो, जो अवेलेबिलिटी डोमेन का ही डोमेन है, वो डिपेंड होता है यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. जैसे मैंने एडी की बात की कि एडी कंटेन करता है AD1 से लेके ADN, यानी अवेलेबिलिटी डोमेन जो है इट कंटेन्स अवेलेबिलिटी डोमेन 1 2 3 टू n नंबर ऑफ डोमेन्स. सिमिलरली FD कैन कंटेन फॉल्ट डोमेन 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ डोमेन. और हम कंट्रोल कर सकते हैं प्लेसमेंट हमारे कंप्यूट को या डेटाबेस के इंस्टेंट को उस रिस्पेक्टिव फॉल्ट डोमेन के हिसाब से, बिकॉज फॉल्ट डोमेन जो है वो आपके इंस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है. मतलब रिसोर्सेज एट वन FD आर बीइंग एक्टिवली चेंज एट
वन इंस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी रीजन में जो मेरा रिसोर्स है एक एफडी में, वो एक्टिवली चेंज होता है हर इंस्टेंस के हिसाब से। ओके, जैसे मुझे एक इंस्टेंस एडी के अंदर एफडी होता है। ओके, रिमेंबर दिस, अवेलेबिलिटी डोमेन के अंदर होता है फॉल्ट डोमेन। सो लेट्स से मेरे को कोई इंस्टेंस फेच करना है, तो एक फॉल्ट डोमेन पे वो जाएगा, वो अगर वहां का वो बिजी दिखा रहा है वो ट्रैफिक, तो वो दूसरे फॉल्ट डोमेन पे जाके वहां से वो इंस्टेंस हम फेच कर पाएंगे, सर्विस ले पाएंगे। उसके बाद सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, आई थिंक यू गाइज आर अवेयर, बेटर अवेयर ऑफ दिस टर्म, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, स्पॉफ जिसको बोला जाता है। ओके, सो ये क्यों, ये पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे ये इस वजह से हमको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, रिलायबिलिटी मिलती है, ठीक है। और उस हिसाब से हम हमारे आर्किटेक्चर को, क्लाउड के आर्किटेक्चर को हमारे हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, लाइक द वे वी वांट। और जो अभी जैसा मैंने आपको आप लोगों को एक्सप्लेन किया, वन एडी इन डिफरेंट एफडी, मल्टीपल एडी इन डिफरेंट एडी। ओके, ये पैरामीटर आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाई अवेलेबिलिटी डिजाइन के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल एफडीज इन एडी, एडी के अंदर मल्टीपल फॉल्ट डोमेन होता है, रीजन के अंदर एडी होता है, एडी के अंदर एफडी होता है। रिमेंबर दिस थिंग, आई एम अगेन सेइंग, रीजन कंटेन्स अवेलेबिलिटी डोमेन कंटेन फॉल्ट डोमेन। पेयरिंग होती है अलग अलग रीजन की, और इस हिसाब से आप अपने एसएलए जो है, एसएलए इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मैट्रिसेस पे डिपेंडेंट होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस प्ले अ वेरी वाइटल रोल। So that was it for this video. I hope you all have gained some knowledge through this, and you guys can suggest us like what the next topic you want, and we are like moving ahead with this cloud topic. So we are going to cover this complete OCI series along with AWS, और बाकी चीजों पे भी हम start करेंगे. Till then, take care, bye bye, and thank you so much.